हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लीवरेज एनालाइज चैप्टर का आज सारे के सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा हुआ है ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। वीडियो नंबर 2 में पढ़ा हुआ है आपने फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज के बारे में। कंबाइंड लीवरेज सिर्फ और सिर्फ बनता है ओएल आंसर और अपना एफएल आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका कंबाइंड लीवरेज बनता है। तो ये दोनों टॉपिक अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस 2 वीडियो में तब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये वीडियो को पढ़ने से पहले आपको 2 वीडियो पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हम उठाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। लास्ट वीडियो में मैंने नहीं पढ़ा था इसको। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस पढ़े हम, क्या दिया हुआ है। Yes. Following information are given in respect of the Gati Limited present earning profit after tax, after deducting interest, before tax, टैक्स के पहले और किसके बाद है, इंटरेस्ट के बाद है। जरा आप मुझे ये याद दिलाइए, ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता क्या है। ईबीआईटी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स भी आपका बिफोर होना चाहिए एंड इंटरेस्ट भी आपका क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कैसा हो चुका है, आफ्टर हो चुका है। इंटरेस्ट जो हो चुका है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। तो इसको कैसे यूज करना है, इंटरेस्ट माइनस हो गया तो हम प्लस कर देंगे तो ईबीआईटी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा। इसके बाद आपको दिया हुआ है डिबेंचर 5% का, 10% प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े हो, फाइनेंशियल लीवरेज पढ़े हो। फाइनेंशियल लीवरेज आपने पढ़ा हुआ था, अब आपको क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री निकालना है तो इसका फॉर्मूला ही हमने नहीं पढ़ा हुआ है। उसके बाद इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर 1,20,000 है और 2,80,000 है तो बनाओ। और इनकम टैक्स भी 25% दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखाऊं कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का। देखिए, डी एफ एल फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया और डीओएल के बारे में। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, डीएफएल का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है। जब अभी मैं सॉल्व करूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आप जल्दी से लिख लो। डीएफएल का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। लिख लिए सभी। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए, इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उस फॉर्मेट के बेस पर हम बनाएंगे क्वेश्चन को, ताकि आप पूरे डिटेल में लिख पाओ। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बना लेना चाहिए। पहले हेडिंग आएगा आपका पर्टिकुलर। दूसरा हेडिंग आप बनाएंगे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट के लिए, जो 1,60,000 है जो तुम्हारा, वो कौन सा प्रॉफिट है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। एक बार आप बनाना है आपको 1,20,000 के लिए, और एक बार बनाना है आपको 2,80,000 के लिए। एक सेकेंड। एक बार बनाना है आपको एग्जिस्टिंग प्रॉफिट के लिए, एक बार बनाना है 1,20,000 जो दिया हुआ, और एक बार बनाना है 2,80,000 के लिए। अब ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था कितना, ईबीआईटी नहीं दिया था। ईबीआईटी के जगह पर दिया हुआ था ईबीटी दिया हुआ था, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका था। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हुआ है तो ये लिखा मैंने 1,60,000। इंटरेस्ट माइनस हो चुका है तो इसमें हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्लस। सर कैसे पता चला इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, यहाँ पर क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस हो गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को क्या कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। अब इंटरेस्ट 5,00,000, 8,00,000 का 5%, 40,000 रुपए। यहाँ 40,000 आप प्लस कर देंगे तो ये आपका बन गया 2,00,000 रुपए का ईबीआईटी।
EBIT बन गया आपका कितने का, 2 लाख रुपए। तो एग्जिस्टिंग केस आपका बनेगा कितने लाख से, 2 लाख से एग्जिस्टिंग केस बनेगा। ये आपका मेन है, एग्जिस्टिंग केस यही है। और ये दोनों आपका न्यू न्यू ऑप्शन है, दो ऑप्शन आपके पास है, दो तरीके से आपको बनाना है। तो हम चालू करते हैं अगेन उसी तरीके से जैसे हमेशा से हमने बनाया हुआ है, EBIT के थ्रू। तो सबसे पहले हम लिखते हैं EBIT, एग्जिस्टिंग का दिया हुआ है कितने का, 2 लाख। और यहाँ पर बनाएंगे 1,20,000 के लिए। और यहाँ बनाएंगे हम कितने के लिए, 2,80,000 के लिए। EBIT में से सबसे पहले माइनस होता है कौन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है आपका 40,000। ये भी है इंटरेस्ट 40,000। ये भी है इंटरेस्ट 40,000। सर इंटरेस्ट कहाँ से आया, ऊपर देखेंगे डिबेंचर आपका 8 लाख दिया हुआ है, 8 लाख का 5% आप निकाल लेंगे। 8 लाख का 5%, 40,000, 40,000। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा, इसको हम लिखेंगे क्या, EBT। EBT आ गया 1,60,000। और यहाँ पर आ गया 80,000। और यहाँ पर आ गया 2,40,000। इसके बाद माइनस करते हैं हम क्या, ऑलवेज रूल कहता है EBT के बाद माइनस करते हैं टैक्स। टैक्स इज 25%। 25% ऑफ 1,60,000। 1,60,000 मल्टीप्लाई 25%, 40,000। फिर 80,000 का 25%, 20,000। फिर 2,40,000 का 25% आपका आ गया 60,000, 60,000। अब इसको भी हम माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा उसको कहते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 1,60,000 में से 40,000 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 1,20,000। 1,20,000 का आपका ये बचा। 80 में से 20 गया, 60,000 का आपका ये बच गया। एंड इसमें बचा 1,80,000। इसके बाद रूल कहता है कि अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड है तो माइनस करो। देखो ये वो वाला टॉपिक नहीं है जिसमें आपने पढ़ाया हुआ था कि प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है बिफोर, वो तो फॉर्मूला है। अभी अपन EPS निकालना चाह रहे हैं। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड देखते जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस कैपिटल कितना दिया हुआ है, प्रेफरेंस कैपिटल दिया हुआ है आपको 10% के हिसाब से 4 लाख। 4 लाख का 10% होता है कितना, 40,000 रुपए। तो यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूं मैं कहाँ से आया, 4 लाख का दिया हुआ है 10%। 4 लाख का आपका 10% दिया हुआ है, इसको निकालेंगे हम 40,000, 40,000। ये माइनस करा हमने 40,000, ये माइनस करा हमने 40,000। और यहाँ से भी माइनस हो गया 40,000। 40,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी। प्रेफरेंस का ही पैसा दे दिया, इक्विटी का बस बचता है। तो 1,20,000 में से 40 गया तो 80,000 यहाँ से बचेगा। 60 में से 40 गया, 20,000 रुपए यहाँ से बचेगा। और यहाँ से बचेगा 1,40,000। अब हम निकालेंगे EPS। EPS, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर शेयर होल्डर ने 80,000 रुपए कमाया, इक्विटी वाले ने। और कितना इक्विटी शेयर है ये खोज लेते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आओगे और कुछ क्वेश्चन से देखोगे कि कितने इक्विटी शेयर्स थे। क्वेश्चन में मैं दिखाऊं आपको इक्विटी शेयर कितना था। ये इक्विटी शेयर है, 2 लाख के कैपिटल है, 10 रुपए का एक है। 2 लाख का कैपिटल है, 10 रुपए का एक है। तो नंबर ऑफ आ गया तुम्हारा 20,000। 20,000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। 20,000 से आपको डिवाइड करना है। देखिए ये मैंने डिवाइड किया इसको 20,000 से। यहाँ पर 20,000 को डिवाइड करता हूँ 20 से। और यहाँ पर 1,40,000 को डिवाइड करता हूँ किससे, 20 से। आपके पास क्या बचता है, 40 या 80, 80 में से 20 या 60, 40, ठीक है। अब आप EPS निकालेंगे, 80,000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो 4 रुपए का EPS आ गया। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे, 1 रुपए का EPS आ गया। और यहाँ पर 1,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो आपका आएगा 7 रुपए का EPS आ गया। ये आपका आ गया EPS। EPS कैसे निकलता है, अर्निंग फॉर इक्विटी को
डिवाइड कर लो आप किससे, नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ईपीएस आ गया। अब फॉर्मूला हम लिखते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला होता है डी एफ एल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो इन्हीं फॉर्मेट में मैं कंटिन्यू करूंगा किस तरीके से फॉर्मूला को यूज करना है। एक सेकेंड, फॉर्मूला के अंदर ही फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद बनाते हैं किस तरीके से उसको बनाना है। ये आ गया आपका ईपीएस। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है उसके लिए हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अब आपको याद होगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस किस तरीके से निकलेगा। कभी भी चेंज निकालना है तो आपको किसमें से, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड करेंगे, इनटू 100 करेंगे। तो मैं यहां पर रखता हूं न्यू। न्यू है आपका ये ए 1 माइनस ओल्ड, यही के कॉलम जो है ये पहला कॉलम है जो एग्जिस्टिंग का कॉलम है, देखो ये एग्जिस्टिंग का कॉलम है। तो पहला कॉलम से डिवाइड करेंगे, न्यू एक है, ओल्ड है 4, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। तो 1 - 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 करेंगे तो आपका आएगा -75%। सर नहीं समझ में आया, ये फॉर्मूला को लगाएंगे। देखो ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम न्यू वाला कॉलम है। ये वाला जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम है, ओल्ड वाला कॉलम है। तो न्यू माइनस ओल्ड करके बनाया, एक बार फिर आपको दिखाता हूँ मैं लास्ट वाले कॉलम के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला कॉलम फिर ओल्ड है और ये वाला कॉलम जो है ये आपका क्या बन जाएगा, न्यू बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ। अरे यार इसको यहाँ रखना था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। एक सेकंड, ये जो आंसर आया है ना आपका बीच वाले कॉलम में आना चाहिए। पहला एग्जिस्टिंग केस में तो आपको निकालना ही नहीं है, यहाँ पर निकालना है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। सही बनाए थे, उसको न्यू वाले कॉलम में लिखना था, -75%। अब ये एक ओल्ड कॉलम है और ये न्यू कॉलम है, इन दोनों से बनाएंगे। तो यहाँ पर न्यू कितना है 7, माइनस ओल्ड कितना है 4, डिवाइडेड बाय ओल्ड कितना है 4, इंटू क्या करेंगे 100। देखिए परसेंट करके कितना आता है इसका, 7 - 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 75% अगेन। लेकिन अब की बार जो 75% आया ये किस में आ रहा है तुम्हारा, प्लस में। ये जो 75% आया ये किस में आ रहा है तुम्हारा, माइनस में। मैं थोड़ा सा क्लियर में लिखूं चीजों को, एक सेकेंड। देखिए यहाँ वाले कॉलम में आप करेंगे तो इसका आएगा -75%। यहाँ वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +75%। तो ये दो आंसर आया। किस तरीके से आपको निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड करना है। ये वाला कॉलम जो फर्स्ट वाला कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को आप क्या यूज करेंगे, ओल्ड, और इस कॉलम को क्या यूज करेंगे, न्यू। फिर एक आंसर निकालेंगे, फिर ये ओल्ड और अब इसके जगह पर ये न्यू करेंगे लास्ट वाले कॉलम को। तो ये आपका बन जाएगा। दो फॉर्मूला निकल गया आपका, एक निकला चेंज इन ईपीएस निकल गया। अब और कंटिन्यू बनाना है अभी। अभी एक और टॉपिक निकालना है कंटिन्यू में, अगर समझ में आया तो कंटिन्यू चेक करते जाना, टफ टॉपिक है ये थोड़ा सा। अब निकालेंगे हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसको भी कैसे निकालेंगे, वही ओल्ड और न्यू को यूज करेंगे और उसके थ्रू बनाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। अब यहाँ ये वाले कॉलम, फर्स्ट कॉलम को डैश निकालना, सिचुएशन 1। यहाँ पर आपको रखना है क्या, ओल्ड और न्यू। किसको माइनस करेंगे, सबसे पहले न्यू। न्यू ईबीआईटी कितना है, न्यू ईबीआईटी है 1,20,000 की न्यू ईबीआईटी, ये और ये इन दोनों को यूज करेंगे। 1,20,000, जगह थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, 1,20,000 -2 लाख, ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। तो 1,20,000 -2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 40%, -40%। फिर आप यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब की बार न्यू कौन है, 2,40,000, 280 का न्यू है। अब की बार यहाँ क्या यूज करेंगे, 2,80,000 माइनस ओल्ड क्या है, 2 लाख डिवाइडेड बाई
2 लाख इंटू 100, तो 2,80,000 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, वापस आ गया तुम्हारा 40% प्लस में। तो अगर आपको ये परसेंट निकालना नहीं आ रहा तो मैं यहाँ आपको क्लियर फॉर्म में लिखूं, कभी भी परसेंट निकालना है तो ओल्ड वाली वैल्यू और न्यू वाली वैल्यू को माइनस करना। तो पहले आपको हमेशा रखना है कौन सी वैल्यू, न्यू वैल्यू वैल्यू रखो, माइनस ओल्ड वैल्यू वैल्यू रखो, डिवाइडेड बाय ओल्ड रखो, इंटू 100 करो, और माइनस में आ रहा तो माइनस में। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तुम्हारा ओल्ड है और ये दोनों है न्यू, एक बार इन दोनों का बनाना है, एक बार इन दोनों को बनाना है। तब जाकर आपका ईबीआईटी का परसेंट भी निकल गया, ईबीआईटी का परसेंट 40-40 निकल गया, एंड ईपीएस का परसेंट भी निकल गया तुम्हारा कितना, 75-75%। अब आपको फाइनली लगाना है डीएफएल का फॉर्मूला, इसी फॉर्मेट के अंदर लगा लो डीएफएल का फॉर्मूला। DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT। तो यहाँ पर कितना है, -75 डिवाइडेड बाई -40, यहाँ पर +75 डिवाइडेड बाई +40। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो 1.875, ये भी 1.875। बिकॉज ये जो कॉलम है माइनस वाले आ रहे तो इसको बोलना अनफेवरेबल, और इसको क्या बोलेंगे आप लोग, फेवरेबल। तो कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, नया नहीं बनाया था मैं ऐसा वाला। तो एक बार आपको डिटेल में दिखाऊं मैं किस तरीके से मैंने बनाया है फॉर्मेट को। देखिए, सबसे पहले आपको ईबीआईटी निकाल लेना चाहिए, ठीक है। ईबीआईटी में थोड़ा सा चेंजेस था, ईबीआईटी निकाले, फिर इंटरेस्ट माइनस करे ईबीटी, ये प्रोसेस तो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। यहाँ तक तो निकल गया था, ईपीएस नया था आपका। ईपीएस तक तो आराम से बन रहा था। ईपीएस निकालने का क्या होता है, अर्निंग पर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस निकालना। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, फिर न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। 2% निकालेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं एक सिस्टमेटिक इतना पॉज करके लिखिए, उसके बाद इनको पॉज करके लिखिए और सेल्फ बना लीजिए इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक सेकंड, अगला कोई क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट पेज में। देखो अब फटाफट फटाफट बनेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका बन गया है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो तो बड़ा ही क्वेश्चन था, ये सब आप नॉर्मली बना सकते हैं सभी। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है इस क्वेश्चन में अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपका 10 रुपीज का, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस ही क्या होता है, ईबीआईटी होता है। 14 रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ईबीआईटी। उसके बाद डिवेंचर दिए 14%, यहाँ से तुम्हारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। करंट लायबिलिटीज दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दिया है, करंट एसेट दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन नया है। Total asset turnover is 3%. Total asset turnover is 3%. Variable cost is 40%. Fixed cost is 3 lakh। आपको निकालना है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, देखो किस तरीके से मैं बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर दिया हुआ है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। कई बार सेल के जगह पर सीओजीएस यूज करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में सीओजीएस का यूज नहीं है तो मैं इसको यूज किया। अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में मैं पुट करता हूँ 3, सेल्स की वैल्यू को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, और टोटल एसेट्स में मैं रखूंगा किसको, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स दोनों को जोड़कर पुट कर दूंगा। इन दोनों को जोड़कर पुट करने से आता है 6 लाख रुपए, 4, 5, 6, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सेल निकल जाएगा कितना, 9 लाख रुपीज। ना ना ना, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख रुपीज का मेरा क्या आ रहा है, सेल आ रहा है। 18 लाख का मेरा आ गया सेल।
अब क्या करेंगे सर, अब तो नॉर्मल जैसा आप बनाते हो, सेल्स में से माइनस होता है क्या, वेरिएबल। क्वेश्चन को देखो, वेरिएबल कितना दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है आपको कितना परसेंट, 40%। तो इसमें से हम माइनस करते हैं 40%। 18 लाख का 40%, 18 लाख का 40% निकालेंगे, 7,20,000। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है 10,80,000, इसको आप क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट दिया 3 लाख रुपए। 3 लाख का आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। अब इसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट ही क्या होता है, EBIT होता है। तो इसमें से माइनस करता हूं मैं 3 लाख रुपए, 3 लाख का प्रॉफिट माइनस कर दिए, बचा आपका 7,80,000। 7,80,000 का EBIT। अब सर क्वेश्चन में एक सरप्लस दिया हुआ था जिसको आप EBIT बोल रहे थे। अगर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता ना निकालना, तो मैं इसी 60,000 को यूज कर लेता। लेकिन क्वेश्चन में मुझे यहाँ से दिखा कि टर्नओवर दिख रहा है, उसका परसेंट लगाकर मैं क्या निकाल लिया, सेल निकाल लिया। सेल में से वेरिएबल माइनस किया, वेरिएबल माइनस करने के बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, और उसके बाद मुझे निकल गया प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को हम हमेशा से क्या बोलते हैं, EBIT। तो EBIT मुझे मिल गया। अब EBIT मिलने के बाद कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। EBIT के बाद इसमें से माइनस कर लेते हैं सर क्या, इंटरेस्ट माइनस कर लो। ये हम माइनस कर लेते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्वेश्चन में चेक करता हूँ मैं, कितने का डिबेंचर था, 14% डिबेंचर, 2,40,000 का। 2,40,000 का 14% निकालता हूँ मैं, 33,000। 2,40,000 का, 2,40,000 का 14%, 14%, 33,600। 33,600 यहाँ से माइनस कर देते हैं। 7,80,000 ये बच गया तुम्हारा 7,46,400। इसको नाम हम क्या दे देंगे, EBT। अब आपके पास सारे फॉर्मूला है, OL का फॉर्मूला लगाओ, FL का फॉर्मूला लगाओ, CL का फॉर्मूला लगाओ। CL निकालने बोला है क्या, नहीं। OL का फॉर्मूला क्या होता है, C/EBIT। FL का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT/EBT। और अगर निकालना रहता है ये CL, तो क्या करेंगे, OL का फॉर्मूला और इपर। अब तो ये पूरा पुट हो जाएगा। तो मेन तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे, इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको क्या करना था, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो करना था। इसके थ्रू आपको सेल निकालना था, सेल से आपको EBIT निकालना था, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आप बना सकते हैं। तो चेक कर लेंगे सभी इसको बुक से भी कि सही बराबर। एग्जाम्पल नंबर 18 बुक से भी चेक करते जाएंगे आंसर। 7,46,400 के आसपास कुछ आ रहा है मेरा EBIT, उसके बाद फॉर्म लगाओगे और फटाफट इस क्वेश्चन को बनाओगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एग्जाम्पल नंबर 18 पॉज करके बनाएंगे। 20 है शायद ये, देखिए क्या दिया हुआ 20, पढ़ के बताऊंगा शायद आपसे बन जाएगा। टोटल एसेट्स दिया है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो अभी जो हमने बनाया, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। और इसके बाद आपको दो कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, एक प्लान 1 दिया है और एक प्लान 2 दिया है। इसको भी आप बना सकते हैं, तो इसको भी मैं शुरुआत करके दूं आपको किस तरीके से बनाना है, देखो। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर में 2 टाइम आएगा, सेल्स आपके पास नहीं है, टोटल एसेट्स अभी दिया हुआ है आपका कितना, टोटल एसेट 30,000। 30,000 में इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60,000 का आपका क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा। अब सेल्स से आप कंटिन्यू माइनस करते जाओगे, EBIT आ जाएगा। EBIT से आप माइनस करते जाओगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपको दो बार बनाना है, एक बार आप ये वाला इंफॉर्मेशन को लेकर बना लो, एक बार इतना ब्याज माइनस कर लो। 10,000 का 10% माइनस करना है, 1,000 रुपए। और एक बार 30,000 का 10% माइनस करना, 3,000 रुपए। दो आंसर निकलेगा तुम्हारा, दोनों आंसर बनाना। सेल्स में तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल, फिर क्या बचेगा, C, फिर माइनस करेंगे F, फिर बचेगा कौन सा, प्री। पी को क्या बोलेंगे, EBIT। उसके बाद क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसा इसको बना लो। बस इसमें दो बार बनाना है, एक बार प्लान 1 के लिए बनाना है और एक बार प्लान 2 के लिए बनाना है। तो जब प्लान 1 के लिए बनाएंगे तो इंटरेस्ट आप क्या यूज करेंगे, 10,000 का 10%, 1,000 प्लान 1 के लिए। और जब आप प्लान 2 के लिए बनाएंगे तो 10,000 का, सॉरी 30,000 का 10%, 3,000। इक्विटी शेयर को क्या करेंगे, कोई यूज ही नहीं है सर। जो दो प्लान था वो ब्याज के लिए था। तो ये क्वेश्चन आप अभी बना सकते हैं तुरंत।
वीडियो को पॉज करके बना लो, फिर कंटिन्यू चल बढ़ते जाओ। अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है। जितने उटपटांग क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको मैंने एक साथ रखा हुआ है, इन सबको आप साथ में बनाते जाएंगे। वीडियो को पॉज करते जाओ, लिखते जाओ, मैं कंटिन्यू आपको लिखने नहीं दे सकता, वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो आप समझते जाओ और लिखते जाओ। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है। आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट बर्डन दिया हुआ है, सेलिंग भी दिया हुआ है। तो ये तो मैं बनाया हूँ ऐसा लग रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज दिख रहा है, फाइनेंशियल कंबाइंड, तीनों निकालना है तो आप सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। कौन सा? सेल्स। सेल्स कहाँ से देंगे? 40,000 यूनिट दिया हुआ है तुमको। और सेल प्राइस ये देखो सब तो दिया हुआ है। 40,000 यूनिट है। और एक कितने का है? 10 का है। इन दोनों का इंटू करूंगा, सेल मिल गया तुमको कितने का? 4 लाख का। फिर माइनस करेंगे क्या? वेरिएबल। वेरिएबल 4 का 40,000 से इंटू करेंगे, 1,60,000 आ जाएगा। उसके बाद आप बना सकते हैं, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 3 बार इसको निकालना है। तो आप एक बार अल्फा कंपनी के बनाओ, एक बार बीटा कंपनी के बनाओ, पर यूनिट का मल्टीप्लाई करते जाओ और टोटल सेल निकालो। पर यूनिट का मल्टीप्लाई करो और टोटल वेरिएबल निकाल लो। और टोटल वेरिएबल के बाद फिक्स्ड है एस माइनस वी बाई बचेगा सी माइनस एफ करो, बचेगा ई बी आई टी। इंटरेस्ट माइनस करो और क्वेश्चन बना लो, ये बन जाएगा आपसे। 21 इजी था। 22, 22 नहीं है, 23 है। 23 एक नजर चेक करें क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है, अच्छा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इम्पैक्ट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, मतलब आपको 2 बार बनाना है। एक बार कैसे बनाना है? नॉर्मल। और एक बार बनाना है आपको 10% का सेल को इंक्रीज करके बनाना है। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्या? सेल लिखा हुआ है, तो ये मैं लिख देता हूँ सेल। सेल आपको दिया हुआ है कितने का? 2 लाख का। सेल में से माइनस करेंगे हम क्या? वेरिएबल। 40%, 2 लाख का 40% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 80,000। ये सब आप बना सकते हो। थोड़ा सा टफ था पहला ही वाला जो डिग्री वाला था, बाकी तो सारा इजी है। 1,20,000 आ गया। इसके बाद आप माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज 60,000। यहाँ से आपका बच जाएगा कितना? 60,000। इसको आप क्या नाम दे देंगे? ईबीआईटी। ईबीआईटी के बाद माइनस करेंगे आप क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज 2 लाख का 10%, 20,000। 20,000 रुपये आप यहाँ से माइनस करोगे, बचेगा तुम्हारा कितना? 40,000। और इस 40,000 को आप क्या नाम दे देंगे? ईबीटी। इससे आप एक बार आंसर निकाल लो। लगातार फॉर्मूला चालू कर लेना। ओएल का फॉर्मूला लगाओ, एफएल का फॉर्मूला लगाओ, सीएल का फॉर्मूला लगाओ, सीएल का फॉर्मूला ओएल के आंसर और एफएल के आंसर को इंटू करके बना दो। तो इस तरीके से बना दो। सेकंड केस बोलता है कि अगर सेल 10% बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लिख लेते हैं सेल। सेल आपका कितना दिया हुआ है? सेल 2 लाख है, 2 लाख का 10% निकाल लेते हैं। 2 लाख प्लस 10%, 2,20,000। ये आ गया 2,20,000। अब इस 2,20,000 में से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल 40% था, ये 40% आ गया 88,000। ये 88,000 आ गया। 88,000 में माइनस करेंगे कौन सा तुम्हारा? अच्छा, दो इसमें तो माइनस करते 2,20,000। 2,20,000 132,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो सर हमेशा सेम होता है, 60,000 का फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो। 60,000 माइनस करेंगे इसमें से तो आपका आंसर आ जाएगा 72,000। इस 72,000 को आप क्या नाम दे देंगे? ईबीआईटी। इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, डिबेंचर पर डिपेंड करता है। ये बच गया तुम्हारा 52,000। अब फिर से आप क्या निकाल लोगे? ओएल निकाल लोगे, एफएल निकाल लोगे एंड सीएल। तो ये तो सिंपल था, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे मिले जो आप नॉर्मली कॉमन सेंस से बना सकते हो। बट अगर आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं पढ़ा हुआ है तो इस सब वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं है। ये सारे के सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। एग्जाम्पल 22 भी, 2 और 3 भी बन जाएगा आपसे। और कोई क्वेश्चन देखें इसमें। ये आता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और हम्म, ठीक है। इस पेज में आते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 में, देखें क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 24 में दिया है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज का दिया है, डिवेंचर 14%, मैं चाहूँ तो 30 लाख का अभी तुरंत 14% निकाल के रख लेता हूँ।
4,20,000 काम आएगा आगे चल के। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन सी दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग एट प्रेजेंट 1 लाख यूनिट्स। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज आउटपुट, प्लान कर रहा है मैं 25% आउटपुट बढ़ा दूं। तो अभी वो प्लान है, सेकंड केस है, अभी तो 1 लाख ही चल रहा है और 1 लाख का बढ़ा देगा 25%, तो एक 25 हो जाएगा, दो केस दिख रहा है मुझे। Income tax is 25%. You are required to make out the following calculation for the existing as well as the planned output. अब इस क्वेश्चन में मिसिंग क्या है? इस क्वेश्चन में मिसिंग दिख रहा है कंट्रीब्यूशन से चालू है, तो क्यों ना हम क्वेश्चन को सेल्स से ना चालू करके डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से चालू करते हैं। क्योंकि सेल्स माइनस वी करूंगा तो सी बचेगा, तो सीधा सी से ही बनाते हैं। और पहला केस बनाता हूं मैं किससे? 1 लाख से बनाता हूं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ केस नंबर 1। एक सेकेंड, यहाँ पर बनाते हैं केस नंबर 1 बनाते हैं। केस 1 कितने से? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है मेरा? प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट, यहां से चालू करते हैं। फिर केस 2 भी बनाएंगे। तो अब सेल की जरूरत नहीं है, वेरिएबल की जरूरत नहीं है, सीधा कंट्रीब्यूशन से करते हैं। कंट्रीब्यूशन 20 रुपए दिया है, 1 लाख का इंटू कर देंगे अब 20 से, तो 20 लाख मिल जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन। सीधा कहानी कंट्रीब्यूशन से चालू हुई, 20 लाख का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे अब किसको? कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 12 लाख। 20 लाख में से 12 लाख माइनस होगा तो तुम्हारा कितना बच जाएगा? 8 लाख बचेगा। इस 8 लाख को क्या नाम देंगे सर? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे क्या हम? इंटरेस्ट। 8 लाख का इंटरेस्ट निकाल के रखे थे हम, 4,20,000। एक बार और निकाल लू मैं। डिबेंचर है 30 लाख का 14%। 30 लाख का 14%, 4,20,000। ओके, ये आ गया तुम्हारा कितना? 4,20,000। और इंटरेस्ट भी माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? ईबीटी। 8 लाख में से माइनस करते हैं 4,20,000, ये आ गया तुम्हारा 3,80,000। 3,80,000 का तुम्हारा बच गया। अब फॉर्मूला में आपको क्या क्या पूछा है? आपको फॉर्मूला पूछा है ओ एल एफ एल एन, अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर अभी बनाते हैं। अर्निंग पर शेयर, थोड़ा सा इसको बंद को हटा लेते हैं। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर के लिए आपको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ईबीटी के बाद माइनस करना पड़ता है आपको टैक्स। अब क्वेश्चन में खोजो टैक्स कितना दिया है। टैक्स दिया है 25%। चलो 3,80,000 का 25% निकालता हूँ, 95,000 निकल गया। अब इसको माइनस कर देते हैं किसमें से? 3,80,000 में से। 3,80,000 माइनस 95,000, 3,80,000 माइनस 95,000 आ रहा है आपका 2,85,000। इसको क्या बोलते हैं? ईएटी। इसके बाद आप माइनस करो प्रेफरेंस का डिविडेंड इफ गिवन इन द क्वेश्चन। प्रेफरेंस शेयर नहीं है सर, तो जो बचा ना ये तुम्हारा प्रेफरेंस का डिविडेंड 0। जितना पैसा बचा 285, जितना बच गया, एक किसका बच गया? अर्निंग फॉर इक्विटी। अब अर्निंग फॉर इक्विटी तो मिल गया, आपको क्या निकालना है? ईपीएस। ईपीएस निकालने के लिए अर्निंग फॉर इक्विटी, इक्विटी का पैसा जो भी आया है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो अर्निंग ऑफ इक्विटी 2,85,000 आया, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ये देखो 10 लाख दिया हुआ है तुमको शेयर कैपिटल। 10 रुपए का एक था, मल्टीप्लाई करके आया है, डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख नंबर ऑफ से डिवाइड कर देते हैं। 1 लाख से अब मल्टीप्लाई करके तो कैपिटल बना है, डिवाइड करोगे तो नंबर। 1 लाख का 10 से इंटू करोगे तो 10 लाख आएगा, डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर, और ये आपका बन गया 1, 2, 1, 2, 1, 2। यहाँ से बचता है कितना? 2.85। ईपीएस भी आ गया। इसके बाद वो दो चीज जो ऊपर का पूछा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या क्या सर? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, एंड क्या? ईपीएस। ईपीएस तो सर निकाल के। नाउ अब बोलता है कि मेरा प्लान है कि मैं 25% बढ़ा दूंगा। किसको? प्रोडक्शन को। तो केस 2 बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप ही बनाओगे, मैं तो शुरुआत करूंगा। केस 2, प्रोडक्शन मेरा 25% बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन था कितने का सर? 1 लाख का था। 25% बढ़ा दो,
तो कितना हो गया सर? 1,25,000। अब इस 1,25,000 से कंट्रीब्यूशन चालू करना। 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन था। 1,25,000 इंटू 20 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 25 लाख से कहानी चालू हो जाएगी। पिछला क्वेश्चन कहाँ से चालू हुआ था? पिछला क्वेश्चन 20 लाख से चालू हुआ था। अब कहाँ से आ जाएगा? 25 लाख से। ये देखो सी यहाँ पर भी 20 रुपए पर यूनिट था। डाउट मत करना कहाँ से आया। अब पूरा कहानी सेम टू सेम बनाओगे, उसके बाद पूरा कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट, फिर ईबीआईटी, फिर पूरा लाइन से बनाओगे और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। मेन तो फर्स्ट वाला था जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसके बाद सारा बन जाएगा। इसके बाद ये आया है आपका लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर का एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्या दिया हो 25 नंबर के एग्जाम्पल में। 25 नंबर का एग्जाम्पल में मुझे दिख रहा है कि सब कुछ गिवन है, एवरीथिंग दे दिया है। सेल दे दिया है, वेरिएबल दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया, इंटरेस्ट दिया, ईबीआईटी दिया, ईबीटी सब दिया, कंट्रीब्यूशन सब दिया है। लेकिन कंडीशन आपसे क्या पूछ रहा है, जरा वो पढ़ के देखो। कंडीशन आपसे पूछ रहा है, इन केस सेल इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। नहीं समझ में आया सर? ये दिख रहा है तुमको ऑपरेटिंग लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो और उसमें 10% इंटू कर देना। कैसे कैसे मैं भी दिखाता हूँ। ओवेल का फॉर्मूला, सी अपॉन ईबीआईटी। सी कितना है तुम्हारा? सी कंट्रीब्यूशन दिया 6 लाख। ईबीआईटी कितना दिया हुआ आपको? 2 लाख। कितना आ गया तुम्हारा? 3 आ गया। इंटू 10 कर दो 30%। आंसर में लिख देना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 30%। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 30%। ये उसके बाद क्या पूछता है? सेकंड पॉइंट पूछता है आपको कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी एज रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो आप क्या करेंगे? एफएल निकालना। एफएल का जो भी आंसर आएगा उसमें कितना परसेंट कर देना? 10%। 10% मतलब सिर्फ 10 का इंटू करना, परसेंट मत लगाना। देखो मैं अभी कैसे बनाया हूं यहाँ पर, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। 10% निकालोगे तो कम हो जाएगा। जैसे एफएल निकालना है, चलो एफएल भी निकाल लेता हूँ मैं। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी 2 लाख और ईबीटी 1 लाख। 2 लाख को डिवाइड करूंगा 1 लाख से तो तुम्हारा 2 आएगा, इंटू 10 कर देना, 20% आ जाएगा। वैसे ही पूछता है कंबाइंड लिवरेज में कितना परसेंट आएगा, तो पहले सीएल निकाल लो। 3 और 2 5, 5 का मल्टीप्लाई करो 10 से 50। आपको क्या करना है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुन ले। सबसे पहले आप क्या निकाल ले? ओवेल निकाल ले, उसमें इंटू 10 बस करना, परसेंट मत निकालना, इंटू 10 और उसको परसेंट का साइन दे देना। एफएल निकाल लो, इंटू 10 इन परसेंट का साइन दे देना। सीएल निकालो, इंटू 10 परसेंट का देना। बुक में सॉल्यूशन दिया, बड़ा सिंपल है। इसके बाद जितने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे का सारा बना ले, और इनके हिसाब से नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर कोचिंग आकर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो जो जो बैक क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज वाला जितना मैंने पढ़ा है उतना ही बनाना, ओवर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम पास आ चुका है। नया नया ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे बैलेंस शीट से बनते हैं। उतना टफ जाने की जरूरत नहीं है। तो 3 टॉपिक है, ओएल, एफएल एंड सीएल, और उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे इसमें, उसको कंप्लीट कर लेंगे आप जल्दी से।